बैच है अब, तो वो वैकेंसीज बहुत जल्द जल्द आने वाली हैं। कब आए जरूरी नहीं है, हो सकता है दिल्ली पुलिस फुल एक्शन मोड में। मैं आपको बता दूं दिसंबर से ही फुल मूड में था एसएससी का, सॉरी दिल्ली पुलिस को पहले से ही पता था कि अब एसएससी से नहीं होगा, क्योंकि मैं अब आपको एक देखिए एक चैनल है यूट्यूब पर माइंड एग्जाम के नाम से, मैं नाम ले रहा हूं, अच्छी बात है, तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई, मैं उन्हीं की आरटीआई यहां पर दिखा रहा हूं आपको। तो उन्होंने पूछा था कितनी पोस्ट है मेल और फीमेल की, तो उन्होंने सब कुछ बताया है। देखिए दिल्ली पुलिस ने, इसमें दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई दिया है बच्चों, 6/12 का रिप्लाई है, आपको दिख रही हो आरटीआई, तो भाई एक बार सीन 2 लगा दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, ये जो भी लिख रहा है मुझे भी साफ साफ नहीं दिख रहा है, मेल फीमेल दिल्ली पुलिस में, तो 4310 तो मेल की वैकेंसीज हैं। और अगर आपको दिखाऊं ये कैटेगरी वाइज भी बांट रखा है, मैं उसको नहीं लिखने वाला, 2123 फीमेल की वैकेंसीज हैं। टोटल बना मिलके बनी है 6433 वैकेंसीज, जो बहुत अच्छा नंबर है दिल्ली पुलिस के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम आज तक 7100 वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर निकली है मेल फीमेल लगा के, तो एक अच्छा नंबर है। मैंने बोला ही था आपको 6-7 हजार के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये उन्होंने दे दिया कि हमारे पास रेडी है, तो यानी रेडी करके तो बैठे हैं। अब जब इन्होंने पूछा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन रिलीज इन विच मंथ, तो ये कौन से मंथ में आएगा, तो इन्होंने मना कर दिया कि फ्यूचर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू। तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर इनका एसएससी से सब कुछ साफ सुथरा होता तो ये जरूर कहते कि 2 मार्च को आने वाले हैं, एसएससी की साइट से ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि ऐसे जवाब इन्होंने आरटीआई में पहले भी दिए हैं। और ये नहीं दिया तो इनको पता था, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही थी कि भैया अब नहीं होने वाला है एसएससी से एग्जाम, ठीक है। तो ये बहुत पहले से इनकी तैयारी है, इसका मतलब दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी इस एग्जाम को लेने के लिए, और बहुत जल्दी हो सकता है 2 मार्च से पहले फरवरी में भी आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस ही कराएगी तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले डोजियर आदान प्रदान करने में ज्यादा टाइम लगता था कि बच्चों के कागज दिल्ली पुलिस को सबमिट करने, और ये सरकारी कार्यवाही है बच्चों, ये एकदम से नहीं होती है, पहले लेटर लिखने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, अधिकारी सामने है, बड़ा अधिकारी जिसके साइन होने हैं वो नहीं है, वो किन मीटिंग्स में कब उसका नंबर आएगा नहीं पता। लेकिन अब सारा काम अगर दिल्ली पुलिस के हाथ में है, साफ सुथरा एग्जाम हो गया, तो हो सकता है 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाए, जो पहले 2-2.5 साल लग रहे थे जिस काम में, ठीक है। और इसमें आदान प्रदान में टाइम लगता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकारी काम अपने तरीके से ही होते हैं। चलिए, तो एनी चेंजेस इन सिलेबस, तो इन्होंने पूछा भी है कि कोई सिलेबस में चेंज है, तो उन्होंने इसको भी यही बोल दिया, फ्यूचर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। विल देयर बी एज रिलैक्सेशन इन दिल्ली पुलिस, तो इनका चौथा क्वेश्चन ये भी था, तो इन्होंने फिर से वही बात बोल दी, फ्यूचर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो लास्ट के तीनों क्वेश्चंस को तो यही, लेकिन वैकेंसीज क्लियर कर दी हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों अब आप ये तय मान सकते हैं कि भैया देखो 2 मार्च तक आएंगी या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर 2 मार्च को आ भी गई तो अप्रैल मई में एग्जाम नहीं होना, अगर ये जनवरी फरवरी में बुलाए तो ये अप्रैल मई में एग्जाम हो सकता है। बच्चों दिल्ली पुलिस और एसएससी का कन्फ्लिक्ट उस बात से भी चल रहा था लगातार, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बोला था कि एचसीएम में वैकेंसीज अब कब तक आएंगी, तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको जवाब दे दिया है कि ये अब आपकी हो सकता है फरवरी में आ जाए, हो सकता है मार्च में, पर अब 2 मार्च फिक्स ना माने, ये पहले पीछे आगे पीछे कुछ हो सकता है, पर दिल्ली पुलिस को जरूरत है ये वैकेंसीज भरने की, तो आपको मालूम है कि ये वैकेंसीज वो बहुत जल्दी भरने वाले हैं। जब वैकेंसीज डिसाइड हो जाती है दिल्ली पुलिस में, सबसे बड़ा काम यही है वैकेंसीज डिसाइड होना, और जैसे उन पर 6-7 हजार वैकेंसीज इकट्ठी होती है वो हमेशा निकाल देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उनके पास ट्रेनिंग सेंटर्स में क्षमताएं नहीं है।